हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ। हरियाणा प्रदेश 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। साथियों, 17वें राज्य के रूप में भारत के अंदर अस्तित्व में आया। 18वें संविधान संशोधन के तहत 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद के अंदर पास हुआ, जिसके तहत हरियाणा का निर्माण हुआ। आप सभी को पुनः हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और साथियों, आप जो है क्लास भी आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा जीके की रात 8 बजे क्लास हम डालते हैं। हरियाणा जीरो से हीरो पूरा हम करेंगे। 25 नंबरों की टेंशन हमारी है, आपकी नहीं है। साथियों, बस पेन कॉपी लेकर रखना और जो जो मैं पढ़ाता जाऊं लिखते जाना। साथियों, 8 साल का एक्सपीरियंस है। आर्यभट्ट अकेडमी के अंदर शिक्षण करने का कार्य मैंने किया है। तभी बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे, सर आप हरियाणा जी के इतना ज़बरदस्त कैसे पढ़ा लेते हो। देखो, अब तक जो है न्यूज इन्फॉर्मेशन का कार्य मैं करता था, बाकी ऑफलाइन जो है भिन्न भिन्न जो है साथियों मुख्यतः आर्यभट्ट अकेडमी पारस सर के हाथ के नीचे निकला हुआ मैं हूँ। साथियों, जो है ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है वहाँ हमारा प्रैक्टिस है, वहाँ हमने शिक्षण करने का काम किया, तभी आपको हरियाणा जी के हम इतना बेहतर पढ़ा पाते हैं, अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, हरियाणा का उद्योग गठन करवाया परसों। उसके बाद जो है साथियों हमने हरियाणा का नामकरण कल करवाया। आज हम हरियाणा के सभी 22 जिलों का गठन, और हम रहते हैं, पेन रहता है और सिंपली ब्लैक बोर्ड रहता है, ना कोई इमेज वगैरह कोई सहारा नहीं लेते। साथियों, ट्रिक के साथ करवाएंगे हरियाणा के जिलों गठन। 1 नंबर आता है, आज रात वो करवाएंगे 8 बजे। ठीक है, तो साथियों अब इस पर आपको लेकर चलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी वालों, भाई मीटर खींच दो। सुबह सुबह आपके लिए गुड न्यूज आई है। माननीय यशस्वी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब की जो है मीटिंग हुआ है। साथियों, अब आपकी जो भर्तियां हैं जबरदस्त तरीके से, अब आपकी जो भर्तियां हैं वो आपकी पूरी होंगी। ठीक है भाई। साथियों, जो है अब सीधा उस पर आपको लेकर चलते हैं, मीटिंग पर ही आपको लेकर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप ग्रुप हरियाणा जॉब सिटी आर्यभट्ट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मैंने प्रदान कर दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रदान कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। 50,000 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप जुड़े हुए हैं। और आज हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की जो राशि है आज वो आपके खातों में हस्तांतरित होगी। ठीक है साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 लाख सरकारी भर्तियों के बारे में गंभीर है 2 सप्ताह पहले कर चुके हैं समीक्षा बैठक। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब का मीटिंग हुआ है। साथियों, इसमें 2 लाख भर्तियों का जो आपका रोड मैप है वो बना लिया गया है। साथियों, 2 लाख जो आपकी भर्तियां, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वायदा किया है कि 2 लाख सरकारी भर्तियां करूंगा, भाई अब उनका रोड मैप पूरा बना लिया गया है और उसी रोड मैप के तहत आपका करेक्शन पोर्टल खोला गया था। साथियों, अब बहुत जल्द आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथियों, सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथियों, सीईटी में 3 महीने हो गए हैं मगर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। भाई रिजल्ट करेक्शन पोर्टल के कारण जो है जारी नहीं हो पाया था। अब भाई साथियों आपका करेक्शन करवा लिया गया, आपका सब कुछ दुरुस्त करवा लिया गया है। करेक्शन पोर्टल बनने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो साथियों करेक्शन पोर्टल के कारण आपका रिजल्ट जो है जारी नहीं हो पाया था। पहले करेक्शन पोर्टल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयार किया, फिर उस पर आपसे करेक्शन लिए गए। करेक्शन करवाने के बाद अब आपका मामला डन हो चुका है। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी का भी स्टेटमेंट जो है, जब उन्होंने करेक्शन पोर्टल को लेकर बोला था कि भाई जल्द से जल्द कर लो, फिर प्यारे बच्चों हमें जो है परिणाम जो है प्रक्रिया शुरू करनी है, आपका सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी जारी करना है। तो बहुत जल्द आपका सीईटी का रिजल्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आपका जारी करेगा।
ठीक है। आपने जिसका अच्छा स्कोर बन रहा है, आप सभी को पता है आपकी मेरा किस में आ सकता है, 12th बेस हो या आपने ITI कर रखा है तो LM की तैयारी कर लो, अगर कम अंक है क्वालिफाई हो, अगर आपके बढ़िया अंक है तो उसी हिसाब से अपनी मेंस की तैयारी में आज से ही जुट जाएं, ठीक है साथियों। रिजल्ट का और वैसे भी आपको आपके अंकों का पता ही लग गया होगा, आंसर की से आपने मिला ही लिए होंगे कि मेरा स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। मैं बार बार वो चीज दोहराता हूं साथियों, जो है भाई जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं है। हमारे हाथ में जो है हमें उस चीज के बारे में सोचना है, विचार और सोचना नहीं, मेहनत करना है, ठीक है भाई। पेपर लेना ये आयोग के हाथ में है, सरकार के हाथ में। रिजल्ट जारी करना आयोग के हाथ में, सरकार के हाथ में। ये तय है कि पेपर भी होगा मेंस का, ग्रुप डी का भी आपका पेपर होगा, ये भी तय है कि रिजल्ट भी होगा आएगा, और ये भी तय है कि भर्तियां भी कंप्लीट होंगी। अगर तय नहीं है तो क्या नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है। और साथियों रिजल्ट होना, पेपर आना, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये मेंस का कब होगा, ग्रुप डी फार्म कब खुलेंगे, ये किसके हाथ में, आयोग के हाथ में, सरकार के हाथ में। ये हमारे हाथ में तो नहीं है। अब हमारे हाथ में क्या है, अपनी नौकरी प्राप्त करना, ठीक है। वो सारी चीजें होंगी ये तय है, ठीक है साथियों। कब होंगी वो हम कह नहीं सकते, वो तो आयोग व सरकार जाने, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है भाई मेहनत, हमारे हाथ में हमारी खुद की सरकारी नौकरी, ठीक है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हमें इन चीजों पे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और बरसाती मेंढक प्यारे बच्चों आपको बनना नहीं है, भाइयों बहनों बरसाती मेंढक नहीं बनना है। भाई एग्जाम आ गया, फॉर्म खुल गए, ये हो गया तभी शुरू करेंगे, फिर कुछ नहीं मिलता। कलाम साहब यूं कहा करते थे, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो भाई इसमें यही है, इसका यही हुआ है भाई। CM साहब जी ने चेयरमैन जी के साथ मीटिंग किया है, और मीटिंग में करेक्शन पोर्टल, फिर उसके तुरंत बाद करेक्शन पोर्टल खोला गया भाई। अब आप CM साहब जी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं भाई। चेयरमैन साहब तो दिन रात मेहनत में लगे ही हुए हैं, ठीक है साथियों। अपनी दिन रात तैयारी शुरू कर दो। अब CM भी पूरी तरीके से इसको लेकर सक्रिय हो चुके हैं भाई। इसको लेकर समीक्षा बैठक की है साथियों। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भर्तियों के रोड मैप की जानकारी ले चुके हैं कि भाई किस तरह आप भर्तियां करेंगे, कब करेंगे, कैसे कैसे आप करेंगे। तो सारा का सारा जो विजन है वो रख ही दिया होगा संभवतः हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय चेयरमैन जी ने, ठीक है। तो अब आपका बहुत जल्द CT का रिजल्ट आएगा, ग्रुप डी के फॉर्म भी खुलेंगे, ठीक है। अपनी तैयारी दिन रात एक कर दो। CM जी की और चेयरमैन जी की मीटिंग हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, ठीक है। कि CM जी ने क्या बोला, चेयरमैन जी ने क्या बोला, तो जब मीटिंग लिया है तो जाहिर सी बात है कि भर्तियों का रोड मैप के बारे में चर्चा हुई है, और अब आपकी धड़ल्ले से भर्तियां होंगी, जबरदस्त तरीके से भर्तियां होंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।